9th क्लास एजे के बोर्ड यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ये इंट्रोडक्शन है। अप्लाई लॉ ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन डेफिनेशन ऑफ nth रूट। अब ये देखें, इफ़ एम एन इज़ इक्वल टू ए वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो एन है, जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी और ग्रेटर देन होगी 1 से। ठीक है, जो भी आपने इसमें अप्लाई करनी है वैल्यू, वो एक तो शुड बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 एंड एम ए आर एनी रियल नंबर, यानी जो एम है और ए है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखें द सिंबल, ये अंडर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, यानी आपको पता है कि इस सिंबल को क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। एन इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जो एन होगा जो बाहर की साइड पे होगा। अब आपने ये एन इस तरफ नहीं लिखना है, यहाँ पे अगर लिखेंगे ना तो ये कोफिशेंट बन जाएगा। आपने जो भी लिखना है वो अंडर रूट की ये मिड पॉइंट में आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, तो ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स। क्या कहलाएगा, इंडेक्स। और उसके बाद जो ये देखें ए, यहाँ से हम पढ़ रहे थे इंटीजर नंबर, then m is called nth root of a n and symbolically written as m into इसको अलामती तौर पे आप कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एन ए, और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फार्म में लिखेंगे, ये तो रेडिकल फार्म है, मतलब आपने इसको अंडर रूट की फार्म में लिखा है, और जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में, एक्सपोनेंशियल फार्म वो होती है जिसमें अंडर रूट अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, वो विदाउट अंडर रूट होती है, तो ये 1/n की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो फिर हैंस द सिंबल अंडर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। तो अंडर रूट के अंदर जो साइन, जो अंडर रूट इस्तेमाल हो रहा होता है, इसे रेडिकल साइन कहते हैं, और एन जो है वो इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स मीन उसकी पावर है। ठीक है, द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। जो भी वैल्यू अंदर होगी रेडिकल साइन के उसे कहेंगे रेडिकेंड। उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंड। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन एंड अंडर रूट एन इज़ कॉल्ड रेडिकल, और ये पूरी एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, इसको पूरी को कहेंगे रेडिकल। अब देखें, ये जो अंडर रूट है इसे कहेंगे रेडिकल साइन, ये अंदर वाली वैल्यू है इसको कहेंगे रेडिकेंड, ये पूरा सारा जो प्रोसेस है उसे कहेंगे रेडिकल, और ये जो एन है वो ये इंडेक्स कहलाएगी। इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल आल्सो डिटर्मिनेंट इट्स ऑर्डर, इफ़ इंडेक्स इज़ 2 देन इट्स ऑर्डर इज़ 2। ठीक है, इसका ऑर्डर मीन्स कि ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, एंड इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब आपके पास 2 है, एन की बजाय आप यहाँ पे एन है ना, आप यहाँ पे 2 करेंगे तो इसकी पावर ए की क्या हो जाएगी, 1/2। और अंडर रूट की यू नो डैट पावर होती ही, अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती 2 यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी पावर 1/2 होती है। अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, ये एक्स, जैसे ये 3 है, अंडर रूट ऑफ 3, तो एक्स की पावर क्या लिखा जाएगा, 1/3, यानी ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी कि एक्स 1/3। ठीक है, तो ये आपने इसका रिव्यू मैंने पढ़ाया ताकि ये हम जब एक्सरसाइज करें तो हमें ये इसका पता हो कि रेडिकन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, और रेडिकल साइन क्या चीज़ है, पूरा रेडिकल क्या है। ठीक है, तो ये सारा ब्रीफ कर दिया मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये अब मैं आपको एग्जांपल्स भी थोड़ी ब्रीफ करवा देती हूँ ताकि एक्सरसाइज करने में आपको आसानी हो। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ रेडिकल एंड एक्सपोनेंट, यानी आपने कन्वर्जन करना है, मतलब चेंजिंग लानी है रेडिकल एंड एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन को और एक्सपोनेंट को आपने कन्वर्ट करना है। आपको जहाँ पे रेडिकेंड होंगे उनको आपने एक्सपोनेंट में करना है, और जहाँ पे एक्सपोनेंट होंगे उनको रेडिकेंड में। अब जैसे ये कि द रेडिकल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंट, यानी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि n है तो a की तो पावर 1/n हो जाएगी, 3 अंडर रूट 32 है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/5।
इसी तरह ये सारे ऐसे ही हैं, सेम एज ए चीज़। अब नंबर 2 है, इन रेडिकल इंडेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इन एक्सपोनेंट व्हेन रेडिकल इज़ एक्सपोनेंट। अब ये देखें, जिसमें अंदर भी पावर होगी ना, आपने उसको भी देखना है, जिसमें अंदर पावर, जैसे कि अब इसके अंदर m है और बाहर n है, तो आपको पता है बाय वाली चीज़ हमेशा, जो बाहर जो इंडेक्स होगा वो हमेशा बाय में चला जाएगा। मीन्स के जब आप लिखेंगे ए एम तो एन इसके बाय में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 8/2/3 है, तो जो बाय वाली चीज़ है, अगर आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो ये अंडर रूट के इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, और ये 2 उसके अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे भी ये देखें, इसकी पावर है, फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है तो n/m है, तो पावर आपने ऐसे ही लिख लेनी है, ये कन्वर्ट करके n/m m/n हो जाएगी, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह 2/3 है तो ये 3/2 में हो जाएगी। ये आपको मैंने एग्जांपल्स भी समझा दिए हैं, ये देख लें यहाँ पे। अब रेडिकल फॉर्म क्या होती है, जो अंडर रूट में, ये पूरा रेडिकल है, ठीक है, ये सारी रेडिकल, ये सारे क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में है, ये आपने ऐसे ही मेंशन किए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो अंडर रूट की पावर 1/2 है, और इंडेक्स क्या है, बाहर वाली चीज़ जो होती है वो इंडेक्स होता है, यानी जो नीचे होती है ये वाली चीज़ हो जाती है इंडेक्स, और अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो जो अंडर रूट के अंदर होती है ये क्या होगी, रेडिकेंड्स। इसी तरह ये आपने इसके भी ऐसे किए। 2 आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा 1/3, तो अब जो 3 है वो इंडेक्स हो जाएगा, और 5/2 जो है वो रेडिकंड हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब एक्सपोनेंशियल आपने रेडिकल में बदलना है। एक्सपोनेंशियल जो है वो पावर फॉर्म है, तो आपने अंडर रूट अप्लाई कर देना है। क्या होगा इसका कि 1/7 है, तो 7 जो है अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ये इंडेक्स है, और ये वाली वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि 7 इंडेक्स है और अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंड्स है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ये सारी एक्सरसाइज अब आप लोगों को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको करवा दूँगी एक्सरसाइज, तो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह।